नमस्कार दोस्तों। बहुत पहले की बात है। काशी में एक पंडित जी शास्त्रों का अध्ययन कर अपने गांव लौटे। पूरे गांव में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि पंडित जी बहुत ज़्यादा शिक्षा लेकर आए हैं और धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को वो सुलझा लेते हैं। इतनी ज़्यादा चर्चा सुनकर एक किसान उनके पास आया और पूछा, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आप मुझे बता देंगे तो मेरा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, बता भाई क्या प्रश्न है। किसान ने कहा, गुरुजी मुझे आप ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का गुरु ये क्या होता है, ये उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है। वो फिर काशी लौट गए, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के उस सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हुई, मतलब वैश्या से हुई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पास रहना होगा। पंडित जी इसी ज्ञान के लिए भटक रहे थे। वो तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने ही पास उनके रहने की व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का खाना बनाया हुआ नहीं खाते थे। वे अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की परीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ देखने वाला तो कोई है नहीं, आप कहे तो नहा धोकर आपके लिए भोजन मैं तैयार कर दूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे सेवा का मौका देंगे तो मैं दक्षिणा में आपको रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, प्रतिदिन 5 स्वर्ण मुद्राएं। पंडित जी भी विचारने लगे। पका पकाया भोजन, साथ में सोने के सिक्के, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे ना। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए। पंडित जी ज्यों ही वो खाना चाहे, उसने सामने से परोसी हुई थाली को वो गणिका खींच लेती है। इस पर पंडित जी को क्रोध आ गया। वो बोले, ये क्या मजाक है। गणिका ने कहा, ये मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राएं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यही तो है, लोभ ही पाप का गुरु है। आप लोभ करते हैं तो आप पाप के गुरु हैं। पाप तो बहुत छोटा हो जाएगा। फिर आप लोभी है तो आप आपके भी गुरु हैं। यदि आप में भी दोस्तों ऐसी कुछ आदत है तो जरूरत है आपको बदलाव की, और बदलाव के लिए मैं आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। इसको भी आप पूरा सुनना। बूढ़े दादाजी उदास बैठे थे। बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं। दादाजी ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। बच्चों ने कहा, हमें भी बताइए आप अपनी जिंदगी के बारे में। बच्चों की जिद करने पर दादाजी ने अपने बारे में बताया। दादाजी कुछ देर सोचने के बाद बोले, जब मैं छोटा था तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के लिए सोचता रहा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी, तो सोचने लगा ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा और छोटा कर लिया। सोचा दुनिया नहीं सही, अपना देश ही बदल देंगे। पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने आया तो लगा देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। चलो मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदल देता हूँ। पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा जरूर कर पाता, और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार बदल जाता, और क्या पता इससे प्रेरणा लेकर देश बदल जाता, और देश से प्रेरणा लेकर दुनिया बदल सकती है। ये कहते कहते दादाजी की आंख नम हो गई। वो धीरे बोले, बच्चों तुम मेरी जैसी गलती मत करना। कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता जाएगा। दोस्तों, हम सब में दुनिया बदलने की ताकत है, बस शुरुआत आप खुद से करें। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा। इस बात को महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब कि आप खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बदले कैसे खुद को। बदलने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का आईना होता है। इस दुनिया में सफल व्यक्ति वही है जो नाकामयाब लोगों से अलग और अधिक कारगर तरीके से सोचते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे रिश्ते, प्यार, लक्ष्य, समस्या आदि में सक्सेसफुल लोगों का नजरिया दूसरों से भिन्न होता है।
वे अच्छे विचारों को अधिक तवज्जो देते हैं। इसी वजह से उन्हें जीवन में बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जब आप अपने विचारों को चेंज करते हैं तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। सकारात्मक विचार आपके जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। ये आपको शक्ति प्रदान करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच में आप खुद को अधिक कमजोर समझते हैं तथा अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस करते हैं। जीवन के जिस क्षेत्र में आप अपने प्रदर्शन या परिणाम को बदलना चाहते हैं, उस क्षेत्र को लेकर अपने निजी सोच को बदलें। ऐसे विचार जो आपकी क्षमताओं को कम आंकने को विवश करते हैं, उनसे छुटकारा पाएं, उन्हें अपने से दूर करें, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आपके विचार ही आपके कर्म है, और विचार ही आपके कर्म है तो कर्म से ही हमारा भाग्य बनेगा और भाग्य हमारा भविष्य बनाएंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।